माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकलव्य कोचिंग। तो आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 14.1 के 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर आपके लिए भी आई है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको माध्य व्यय ज्ञात करना होगा। यानी कि ये क्वेश्चन में हमें माध्य ज्ञात करना होगा। तो माध्य ज्ञात करने से पहले अभी क्वेश्चन को और समझ लेते हैं। और ये जो आपका दैनिक व्यय है ये रुपयों में है। 100 रुपया से 150, 150 रुपया से 200, 200 रुपया से 250, 250 रुपया से 300, 300 से 350। और यहाँ पर आप देखिए, अब ये जो आपका दिया हुआ है परिवारों की संख्या, ये कितना है? 4, 5, 12, 2, 2, यानी कि ये परिवारों की संख्या दिया हुआ है। और ये जो आपका पहला, ये जो आपका दूसरा हो गया। तो इसी दूसरे घर को हम लोग एफ से डिनोटेड करते हैं। आप जब भी माध्य बनाइएगा तो आपका जो क्वेश्चन में दूसरा वाला घर रहेगा, ये वाला, इसको हम लोग एफ से डिनोटेड करते हैं। अब ये पूरा एफ वाला घर हो गया। अब यहाँ पर आइए देखते हैं हम लोग माध्य बनाने के लिए सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या होता है? तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यह माध्य बराबर फॉर्मूला होता है। तो आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं, क्योंकि माध्य का 2 फॉर्मूला होता है और दोनों से आप आंसर ला सकते हैं। दोनों का सेम आंसर आएगा दोनों फॉर्मूले से। तो हम लोग इस फॉर्मूले से यूज करके ऑल टू ऑल माध्य बनाएंगे। जो भी आप लाइफ में माध्य बनाइएगा इस फॉर्मूले से बनाइए, आपको 100% समझ में आएगा, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। और यदि आप उस फॉर्मूले से बनाते हैं तो उस फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है और विद्यार्थियों को 100% समझ में नहीं आएगा उस फॉर्मूले से। इसलिए हम लोग उस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। 14.1 से लेकर के 14.4 तक में आपको कहीं भी माध्य पूछे तो इस फॉर्मूले से बनाना है। तो इस फॉर्मूले से बनाना है। तो आपको जब भी लाइफ में माध्य बनाना होगा तो देखिए किस फॉर्मूले का यूज करना है, इस फॉर्मूले का। तो फॉर्मूले में किसका मान चाहिए? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ का। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए कहीं भी आपका सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ मान नहीं दिया है। तो सबसे किसका मान निकालते हैं हम लोग? सिग्मा एफ का मान सबसे पहले निकालते हैं हम लोग। तो सिग्मा एफ का मान निकालने के लिए आपका जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका दूसरा वाला घर, जिसको हम लोग एफ से डिनोटेड किए थे, इन सब को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ का मान निकल करके आ जाएगा। तो आइए हम लोग जोड़ते हैं। तो इन सब को जोड़िए, देखते हैं कितना होता है। 5, 4, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15 केरी 5 हासिल 1, 1 और 1, 2, कितना आया? सिग्मा एफ का मान 25 आ चुका है। अब हम लोगों का बचा सिग्मा एफ एक्स। तो आपको लाइफ में जब भी माध्य बनाना है तो आपको 2 घर एक्स्ट्रा बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना माध्य नहीं बनता है। तो सबसे पहले हम लोग 2 घर एक्स्ट्रा बनाते हैं। अब 2 घर एक्स्ट्रा क्यों बनाते हैं? उसी से आपका सिग्मा एफ एक्स का मान निकलता है। तो आइए मैंने ये आपके लिए बना दिया है पहला घर और ये आपका हो गया दूसरा घर। और जो आपका ये पहला घर रहेगा इसको हम लोग x से डिनोटेड करेंगे और जो ये आपका दूसरा वाला घर रहेगा इसको हम लोग fx से डिनोटेड करेंगे। यानी कि पहले वाले घर को हम लोग x मानेंगे और दूसरा वाला घर को fx मानेंगे। तो सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर है कि दोनों घर खाली है, तो दोनों का मान कैसे निकालें? तो सबसे पहले हम लोग x का मान निकालते हैं और यहाँ पर मेन पॉइंट है कि x का मान कैसे निकालें। तो आइए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर समझ करके सबसे पहले x का मान निकालते हैं। कैसे निकलता है? यहाँ पर देखिए आपका जो दिया हुआ है दैनिक व्यय, यानी कि 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, ये जो आपका दिया हुआ है इसी तरह आपको माध्य में हर एक में मिलेगा। यहाँ पर अंक भले ही चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? x का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद जितना आएगा या तो आप उसमें 2 से भाग दीजिए या उसको आधा कीजिए, दोनों बात सेम है। जैसे 100 और 150 कितना आएगा? 250। और 250 को जोड़िए, इन दोनों को जोड़े कितना आया? 250। अब भाग कितनों से बोले देने के लिए? 2 से। और इसी 2 से आपको सब में भाग देना है, तभी आपका x का मान निकल के आएगा। तो 2 से जब भाग दिए तो 2 1 1, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितना आया? 125। और 125 एकदम इसके सीधे में लिखेंगे।
अब इसको मिटा देते हैं। तो सेम प्रोसेस सभी में करेंगे एक्स का मान निकालने के लिए। अब यहाँ पर कितना है देखिए 150 और 200 इन दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद आप 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 175। फिर क्या कीजिएगा 200 और 250 को जोड़िए, कितना आता है 450। 450 में जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 225। अब कितना है 250 और 300 जोड़िए 550। 550 में जब आप 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 275। और फिर देखिए नीचे कितना है 300 और 350 तो 650। 650 में आप जब 2 से भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 325। यानी कि x का मान निकालने के लिए आपको यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है और सब में 2 से ही भाग देना है। x का मान आपको लाइफ में जब भी निकालना है 2 से ही भाग देना है और किसी से नहीं। अब 2 से भाग किस में देना है, इन दोनों को जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें दीजिएगा 2 से भाग। तो आई होप डेट आपको समझ में आ गया कि x का मान कैसे निकलता है। अब fx का मान निकालना एकदम सिंपल है। तो आइए देखते हैं fx का मान कैसे निकलता है। तो fx का मान निकालने के लिए यहाँ पर देखिए f गुने x, fx जो है ये दोनों गुना में है, तो गुना में है तो इसका मान निकालना सिंपल बात है। f वाला घर जितना है और x वाला घर जितना है इन्हीं दोनों को गुना करते जाएंगे और एकदम सीधा में लिखते जाएंगे तो fx का मान निकल जाएगा। और fx का आपका यही नियम है निकालने का और दूसरा कोई नियम नहीं। यानी कि क्या करेंगे 125 गुना 4 करेंगे जितना होगा यहाँ 5 गुना 175 जितना यहाँ 12 गुना 225 जितना यहाँ 2 गुना 275 यहाँ 2 गुना 325 यहाँ लिखेंगे। यानी कि सीधा सीधा में गिना करेंगे और सीधा सीधा में लिखते जाएंगे। तो चलिए करते हैं 125 गुना आप 4 कर कीजिए और फटाक से कमेंट में बताइए कितना आता है। तो 125 गुना जब आप 4 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 500। अब 175 गुना 5 कीजिए और बताइए कितना आ रहा है आपके फटाक से। तो 175 गुना जब आप 5 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 875। अब यहाँ पर देखिए क्या है 12 गुना 225 कीजिए और बताइए फटाक से कितना आ रहा है। तो आप जब 12 गुना 225 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2700। अब क्या बचा 2 गुना 275 कीजिए फटाक से बताइए कितना आ रहा है। तो 2 गुना 275 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 550। अब देखिए कितना बचा 2 गुना 325 कीजिए और बोलिए फटाक से कितना आ रहा है आपका। तो 2 गुना 325 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 650। तो आई होप दैट आपको fx का मान समझ में आ गया होगा 100%। तो अब हम लोग देखते हैं सिग्मा fx का मान अभी भी नहीं आया है। तो सिग्मा fx का मान अब निकालना सिंपल हो गया है। जिस तरह आपने f वाले सभी घर को जोड़ के सिग्मा f का मान निकाले उसी तरह से fx वाले सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो मेरा सिग्मा fx का मान निकल के आ जाएगा। तो आइए जोड़ देते हैं। तो सिग्मा fx बराबर, तो आप फटाक से 500 875 2700 550 650 इन सब को रफ कॉपी में जोड़ना स्टार्ट कीजिए और कमेंट में बताइए कितना आ रहा है। इन सब को जोड़ के फटाक से बताइए कमेंट में कितना आ रहा है। तो आपका आ जाएगा 5275। कितना आएगा 5275। तो आइए फिर से इन सभी को एक बार पूरे डिटेल में समझते हैं। तो देखिए आपका जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर जो या आपका दूसरा वाला घर रहेगा तो माध्य आप जब भी बनाइएगा तो इसको हमेशा एफ से डिनोटेट करना। पूरा एफ वाला घर हो गया, इन सभी को जोड़ दीजिए तो आपका सिग्मा एफ का मान निकल के आ गया। अब देखिए आपको सिग्मा एफ एक्स चाहिए तो लाइफ में आप जब भी माध्य बनाइएगा तो 2 घर एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो 2 घर एक्स्ट्रा बना दिए और पहला घर का नाम एक्स ही रखना है और दूसरा घर का नाम एफ एक्स रखेंगे। अब देखिए x का मान कैसे निकलेगा 100 इन दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे जितना आएगा यहाँ लिखेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद जितना आएगा उसमें 2 से भाग देंगे जितना होगा यहाँ लिखेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे और उसमें 2 से भाग देंगे जितना होगा यहाँ लिखेंगे। फिर इन दोनों को जोड़े जितना हुआ उसमें 2 से भाग दिए यहाँ लिखे। इन दोनों को जोड़े फिर 2 से भाग दिए जितना हुआ यहाँ लिखें। यानी कि x का मान निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना है हमेशा और हमेशा आपको 2 से ही भाग देना है तभी आपका x का मान निकलेगा। अब देखिए एफ एक्स गुना में है तो क्या बोल रहा है एफ एक्स गुना में है ना, इसलिए f वाले सभी का जितना है दिया है घर में और x वाला घर में जितना दिया है इन दोनों को गुना किए। इन दोनों को क्या किए गुना, और गुना करके एकदम सीधा सीधा में लिखते गए तो एफ एक्स का मान निकल गया। और एफ एक्स वाले घर में जितना है सबको जोड़ दिया तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकल के आ गया है। तो आई होप डेट आपको मान निकालना समझ में आ गया
होगा। अब हम लोग इस पर पुट कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो आइए पुट कर देते हैं कितना होता है। तो कितना दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए सिग्मा एफ एक्स ना, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना 5275, तो 5275 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ बराबर दे दिया, और नीचे में कितना है, सिग्मा एफ का मान कितना है 25, सिग्मा एफ का मान कितना है 25, तो 25 लिख दिए यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं 5275 भागा कितना 25, तो 5 से किटाते हैं इसको, 5 है 25, और 5 से यह का बेर में, 5 से ये एक बेर में, 2 बेर में, और फिर 5, फिर 5, यानी कि आपका कई बेर में कटा, 5 से 25 कटा 5 बेर में, और 5 से 5275 कटा 1055 बेर में, यानी कि 1055 बटे कितना 5। अब क्या करेंगे हम लोग, 5 से भाग दे देंगे 1055 में, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप जब भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 211, और ये आपका आंसर आ चुका है। आई होप डैट आपको 100% 14.1 का 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मेरा आंसर कितना आया 211। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप एक बात, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा वीडियो आपके पास पहुंच सके और आप जल्द से जल्द उसको पढ़ सकें। यानी कि यहाँ पर ऑल टू ऑल चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही।